ऑफ गेम यानी खेल भावना। इंग्लैंड की टीम अक्सर स्पिरिट ऑफ गेम की बड़ी बड़ी चर्चाएं करती है, खास तौर पर तब जब सामने वाली टीम से उनको दबाव महसूस होता है। अक्सर वो रोना गाना, पीटना, चिल्लाना शुरू कर देती है। भारत और इंग्लैंड के बीच में जो चौथा टेस्ट मैच खेला गया यानी मैनचेस्टर टेस्ट मैच खेला गया, इसमें भी जो इंग्लैंड के कप्तान थे यानी हमारे सबके प्यारे बेन स्टोक्स, ये थोड़ा सा बौखलाते हुए नजर आए। जब इनको लगा कि यार इनके हाथ से ये पूरा सेशन जा रहा है, ये पूरा मैच जा रहा है, तो इन्होंने स्पिरिट ऑफ गेम का रोना रोना शुरू कर दिया है। हुआ ही कुछ ऐसा कि आखिरी सेशन में जब रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर लगभग अपना शतक पूरा करने वाले थे, तब बेन स्टोक्स को याद आया कि नहीं भैया, ड्रॉ करवा लेते हैं, ये मुकाबला हम लोग ड्रॉ करवा लेते हैं। और ये जो दो खिलाड़ी जो बेचारे सुबह से मेहनत कर रहे हैं, जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनको हम लोग बीच रास्ते में छोड़ देते हैं और इनका शतक इनकम्प्लीट रहने देते हैं। ये खेल भावना को लेकर, ये स्पिरिट ऑफ गेम को लेकर बेन स्टोक्स की हर जगह थू-थू हो रही है। शशि, क्या कहेंगे इस पे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बेन स्टोक्स को तो खैर गाली देने का ही मन कर रहा है। विराट कोहली सही इनको बेन स्टोक्स कहते हैं। बेन स्टोक्स की कल फिर से क्या हो गया था उनका अंतिम समय में, ये किसी को नहीं पता। मतलब ऐसे वक्त पर जब 15 ओवर का खेल बाकी था, इंडिया के 4 विकेट पहले ही गिर गए थे, लेकिन इंडिया काफी फाइट कर रहा था। और उस वक्त पर जब वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा शतक की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उस वक्त पर वो आते हैं और हाथ मिलाने को कहते हैं। और ना सिर्फ हाथ मिलाने को कहते हैं, बल्कि उसके बाद जो उनका बिहेव रहा कि अब आप सेंचुरी कर लो, ये ब्रूक और बेन डकेट की गेंदबाजी से, तो ये सारा जो उन्होंने क्रिएट किया, सब कुछ जो क्रिएट किया, इससे बेन स्टोक्स की इमेज पर धब्बा लगा है। आप देखिए ना कि कल से पहले तक बेन स्टोक्स क्या थे और कल की एक घटना ने बेन स्टोक्स को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। कल से पहले तक बेन स्टोक्स इस सीरीज के सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में कभी 5 विकेट हॉल निकाल लेते हैं, कभी सेंचुरी लगा देते हैं, अच्छी कप्तानी करते हैं, अच्छी फील्डिंग करके विपक्षी टीम को दबाव में ला देते हैं। तो कुल मिलाकर हीरो थे बेन स्टोक्स इस सीरीज के। अगर मुझसे कोई परसों तक पूछता कि इस सीरीज में आप सबसे इफेक्टिव खिलाड़ी के तौर पर आप किसे देखते हैं, तो मैं बेन स्टोक्स को कहता। और मैन ऑफ द सीरीज अगर किसी खिलाड़ी के रूप में अगर मुझसे कोई पूछा जाता, मैं बेन स्टोक्स का नाम लेता। लेकिन पूरे सीरीज में जो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, सिर्फ कल की एक घटना से उन्होंने उस सीरीज पूरे जो अपने कारनामे थे उसको मिट्टी में मिलाया, इसीलिए सिर्फ अपने बिहेव की वजह से। आप वॉशिंगटन सुंदर को कहते हैं, रविंद्र जडेजा को कहते हैं कि आप हैरी ब्रूक और बेन डकेट के खिलाफ सेंचुरी लगाएंगे खिलाफ, तो आपको किसने मना किया है? आप लाइए ना अपने प्रमुख गेंदबाजों को, जोफ्रा आर्चर, उनको तो आपने करवा लिया, वो तो थक चुके हैं, वो विकेट निकाल ही नहीं पा रहे हैं। अब आप हो सकता है आप जेम्स एंडरसन को लाइए, स्टीव हार्मिसन को लाइए, आप मैथ्यू होगार्ट को ले आइए, कहीं से भी लाइए, आपकी वो काम है, आप किसको लगाइएगा? उनका तो कोई मतलब ये नहीं है कि वो आप जिनको गेंदबाजी में लाएंगे उसके खिलाफ वो सेंचुरी बनाएंगे, और सेंचुरी बना कर पहुंच गए थे। ऐसे में उस वक्त पर भारत ने जो किया बिल्कुल सही है। और जडेजा ने जो कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कैप्टन नहीं हूं, मैं कैप्टन नहीं हूं। आप क्रिकेट बुक में अगर जाइए, विद द लॉ अगर बात कीजिएगा, लॉ के अनुसार, तो लॉ में भी आप टेस्ट मैच में ड्रॉ उस वक्त होता है जब दोनों कप्तान आपसी सहमति करते हैं और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के तहत दोनों कप्तान आपस में बात करते हैं कि अब इसका परिणाम नहीं निकल सकता है, अब ये टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर जा रहा है, तो हम कुछ देर पहले खेल को समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। ये दोनों कप्तान आपस में मिलकर करते हैं। तो जडेजा ने जो कहा कि मेरे ऊपर नहीं है, मेरे कप्तान कोई और है, उनका डिसीजन है, तो उन्होंने सही कहा। लेकिन उसके बाद जो वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, चाहे वो लॉरेंस ने आकर कहा या फिर स्टोक्स ने खुद कहा, ये सारी बातें इंग्लैंड की वो जो मतलब वो जीता हुआ टेस्ट में जो ड्रॉ की ओर जा रहा था, उसकी जो चीड़ थी वो सामने साफ आ रही थी। और थक भी गए थे ना, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ी बहुत टाइम से गेंदबाजी कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा थक भी गए थे। वो थकान उनके चेहरे पर नजर आ रही थी, वो फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। और शशि, जैसे कि आपने कहा कि भाई बेन स्टोक्स ने बढ़िया करा इस पूरी सीरीज में, कल के मैच में भी उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, लेकिन आपका एक गलत काम आपके सारे अच्छे कामों पर पानी फेर देता है। और बेन स्टोक्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, ना केवल इस इंसिडेंट से बल्कि इस इंसिडेंट के बाद भी शशि हमने देखा कि उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ हाथ नहीं मिलाया। मतलब इंग्लैंड की टीम इतना क्यों रोने गाने पीटने लग जाती है? ऑस्ट्रेलिया से आई थिंक सीखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया कभी भी ऐसे बचकानी चीजें नहीं करती जैसे कि इंग्लैंड कर रही है। वो स्लेजिंग करते हैं, गेम में अपने बने रहने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन इस तरह की, अब मैं अगर टुच्ची हरकतें अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इस तरह की हरकतें इंग्लैंड की टीम ने पहली बार नहीं किया, पहले भी किया और कल भी
अपना जो है नमूना पेश कर दिया मैदान पर। और उस वक्त पर जब आपके खिलाड़ी थक रहे हैं तो आपके खिलाड़ी अगर 10 विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं, आप एक टेस्ट मैच तभी जीतते हैं जब आप 20 विकेट निकालते हैं। तो आपके गेंदबाज अगर 20 विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं, ये आपकी गलती है। उसके लिए आप किसी खिलाड़ी को इस तरह से कहिएगा, किसी खिलाड़ी को ब्लेम कीजिएगा, ये तो सही बात नहीं है। और आप 5वें टेस्ट मैच के लिए अगर अपने गेंदबाजों को बचाना चाहते हैं तो लाइए कहीं और से गेंदबाजी लाइए, उनसे गेंदबाजी कराइए, डकेट से करवाइए, ब्रूक से करवाइए। आपकी जिम्मेवारी है, आपकी गलती है। और आपने ब्रूक का देखा होगा, ब्रूक ऐसी गेंदबाजी करते हैं नहीं, हमने ब्रूक को ऐसी गेंदबाजी करते हुए नहीं देखा। वो भी चाह रहे थे कि आप जल्द से जल्द सेंचुरी बनाए, तो वही करवा दीजिए। उनको तो सेंचुरी बनानी थी ना। आप तो हार मान चुके थे, हार इंडिया ने नहीं मानी थी, आप मान चुके थे। और मैं कहता हूं कि जब 15 ओवर अब भी बाकी हैं तो क्रिकेट में हमने कई बार देखा है कि इंडिया की जो बैटिंग ऑर्डर कैलेंडर है वो कोलैप्स करती है। तो आप इतनी जल्दी उम्मीद कैसे छोड़ सकते हैं? 15 ओवर में कई बार ऐसा होता है कि एक आध विकेट की बारी होती है, एक आध विकेट गिरने के बाद जो है बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स भी हो जाता है। फिर 2-3 ओवर में कई बार जो है अंतिम कुछ 4-5 विकेट गिर गए। तो आपका ये जो हार मानने का एक जो दिखा, ये असर दिखेगा 5वें टेस्ट मैच में भी। 5वां टेस्ट मैच जब आएगा तो इन सारी चीजें जो जिस तरीके से मैनचेस्टर टेस्ट मैच खत्म हुआ है, जिस तरीके से इंग्लैंड का मोरल डाउन हुआ है, ये सारी चीजें 5th टेस्ट मैच में भी आपको दिखेगी। आप देखिएगा 5वें टेस्ट मैच में एक अलग टीम इंडिया नजर आएगी। और ये जो अंतिम सेशन में जो कुछ भी हुआ है, इसके कारण एक अलग टीम इंडिया आपको 5वें टेस्ट मैच में नजर आएगी। और सामने आपके वॉशिंगटन सुंदर थे, मतलब जो अपना पहला टेस्ट शतक की ओर बढ़ रहे थे। आप इतने इनएक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी के सामने, वहां बेन स्टोक्स है, आप इस तरीके की हरकत कर ही नहीं सकते। और कल के मैच को देख के मुझे शशि लास्ट सेशन में स्पेशली ये याद आया कि जैसे विराट कोहली ने कहा था ना 2017-18 में कहा था कि भाई इनको शाम तक खेलेंगे। हाँ। और इनकी एक्चुअल में चीजें हो जाएंगी, वो हम शब्द बोल नहीं पाएंगे ऑन कैमरा। तो विराट कोहली की बात सही हुई, लेकिन इंग्लैंड की थू-थू, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की थू-थू हर जगह हो रही है। लेट्स सी अब 5वां जो टेस्ट मुकाबला है, ओवल टेस्ट मुकाबला, वहां पर किस साइकोलॉजिकल प्रेशर के साथ इंग्लैंड आती है। और टीम इंडिया का तो डोमिनेंस एक तरफा नजर आ रहा है फिलहाल। पूरे सीरीज में मैं बात करके खत्म करना चाहूंगा कि पूरे सीरीज में अगर आप देखें, लॉर्ड्स टेस्ट मैच 22 रन से हारे हैं। वो टेस्ट मैच अगर हम जीते रहते तो पूरे सीरीज में इंडिया की डोमिनेंस रही है, अब भी रहा है। और सीरीज का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन इंडिया ने लड़कर खेला, लड़कर। और कल ड्रॉ नहीं था, मैं तो जीता वही मान रहा हूं। इंडिया ही जीता है, इंडिया ही जीता है। जब आपने इनको रुला दिया, मतलब इनको घुटनों पर ला दिया। स्कोर बोर्ड बताएगा ड्रॉ, लेकिन ओवरऑल इंडिया ने जीता। हम लोग ऑरा जो है वो इंडिया का बहुत कायम रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट्स करके अपनी राय बताइए और ये भी बताइए कि क्या लग रहा है कि 5वें टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया क्या कुछ एक नई रणनीति के साथ, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आएगी, साथ साथ इंग्लैंड क्या नया बहाना लेकर आएगी, वो भी जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।